जानकारी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को दे देते हैं। एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा का ये बड़ा बयान सामने आया है। सिरसा की नजदीकी सीटों पर हलोपा चुनाव लड़ेगी। एक बड़ा बयान, जल्द ही सीटों को लेकर खुलासा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा का ये बड़ा बयान, सिरसा की नजदीकी सीटों पर हलोपा चुनाव लड़ेगी। गोपाल कांडा ने कहा कि जल्द ही सीटों को लेकर खुलासा करेंगे। विधानसभा चुनाव देखिए बिल्कुल नजदीक हैं, ऐसे में अब एचएलपी लगातार एक्टिव नजर आ रही है और इस बीच एक बड़ा बयान जो है सिरसा से विधायक गोपाल कांडा का ये सामने आया है। जल्द ही सीटों को लेकर खुलासा भी जो है वो किया जाएगा। एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। हमने मांगी हैं सीटें उनसे, तो उन्होंने हमें कुछ ऑफर भी की है। कुछ सीटें यहाँ से बहुत दूर ऑफर की हैं, तो वो हमने उनको मना कर दिया कि मेवात साइड में हम नहीं जाएंगे। यहाँ के आसपास की जो भी मिलेगी, हमारी हरियाणा लोकहित पार्टी आज भी एनडीए में है, उसके नाते जो हमें सीट मिलेगी हम उस पे और आसपास की सभी सीटें, जब पार्टनरशिप है तो सब जगह ही है, जहाँ भी होगा हम पूरी मदद करके सरकार की हैट्रिक लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सुना आपने सिरसा से विधायक गोपाल कांडा का ये बड़ा बयान। सिरसा की नजदीकी सीटों पर हलोपा चुनाव लड़ेगी, जल्द ही सीटों को लेकर खुलासा करेंगे, गोपाल कांडा ने कहा। साथ ही अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा कि एचएलपी आज भी एनडीए का घटक दल है। तो गोपाल कांडा ने कहा कि सिरसा की नजदीकी सीटों पर हलोपा चुनाव लड़ेगी, जल्द ही सीटों को लेकर खुलासा करेंगे। तो विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार एचएलपी एक्टिव नजर आ रही है और हमारे वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अमित, देखिए सिरसा से विधायक गोपाल कांडा ने एक बड़ा बयान कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है, तो ऐसे में जो चीजें देखने को मिल रही हैं, सिरसा की अब नजदीकी सीटों पर हलोपा चुनाव लड़ेगी, तो जल्द ही खुलासा किया जा सकता है। अमित, तो देखिए उन्होंने बड़ी बात कही है और अभी भी लगातार इस बात को लेकर वे कह रहे हैं कि वे एनडीए का हिस्सा हैं, यानी कि हरियाणा लोकहित पार्टी एनडीए का भाग है। और जिस तरह से सीटों को लेकर, गठबंधन को लेकर बातचीत लगातार चली है, उनका यह कहना है कि जो हरियाणा के दूर दराज इलाके हैं, चाहे मेवात की बात करें, कुछ सीटों पर एनडीए की सहमति बनी थी लेकिन वो काफी दूर थी। उनका कहना था कि सिरसा के आसपास उनकी वो सीटें उन्हें दी जाए ताकि वे चुनाव वहां लड़ सके। इस तरह की बातें आई थी और अब उन्होंने यही कहा है। और साथ साथ उन्होंने कल जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली उसमें अपार जन समूह उमड़ा, उसके लिए उन्होंने आभार भी जताया। और इसके अलावा अगर बात करें तो उन्होंने तमाम मुद्दे, उन्होंने कहा कि जल्दी ही जो है इसका एक घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा और जो पहले भी विकास किया है और साथ साथ जो पहले से लोग, जो विपक्ष के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, तो उनको लेकर भी उन्होंने कहा कि लगातार उन्होंने विकास के नए जो सोपान यहाँ स्थापित किए हैं, चाहे वो ऑटो मार्केट की 40 साल पुरानी समस्या का मामला हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो और जल भराव की समस्या हो और साथ साथ सीवरेज और पेयजल की समस्या हो, उनका निराकरण किया है। और शीघ्र ही जो स्टॉर्म वाटर का 38 करोड़ रुपया भी मंजूर हो चुका है, उससे भी शहर के बाकी हिस्से को कवर किया जाएगा और सिरसा में जल भराव की कोई समस्या नहीं रहेगी। जी बिल्कुल अमित, देखिए लगातार हम देखते आए हैं सिरसा विधायक लगातार विकास कार्य जो हैं सिरसा में करवाते रहे हैं, चाहे तमाम योजनाओं की बात हम करें। अक्सर जो सिरसा की जनता है वो सिरसा से विधायक गोपाल कांडा को लेकर लगातार खुश भी नजर आती है और आभार भी व्यक्त करती हुई नजर आती है, चाहे वो तमाम चीजें क्यों ना हो। अमित, क्या कोई ऐसी जानकारी सामने आई है जो घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, वो कितनी जल्द जारी किया जाएगा? जी देखिए, अभी उन्होंने 2 दिन की बात कही है, तो देखने वाली बात है तब तक जो आता है सामने उसके बाद ही आएगा। उन्होंने 2 बातें रखी है कि जल्दी इसका जो है घोषणा पत्र का खुलासा कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, आपने जानकारी दी है 2 दिन में घोषणा पत्र भी जारी कर दिया जाएगा, तो कितनी जल्द सीटों को लेकर खुलासा किया जाएगा?
जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि एनडीए का पार्ट है, तो एनडीए के साथ तालमेल के साथ जो भी सीटें जो आएंगी उसके बाद जो है उसके हिसाब से ही वे भी अपनी रणनीति जो है चुनावी रणनीति को उसके बारे में जानकारी देंगे। और साथ साथ उन्होंने जो सिरसा के में नशे की बढ़ती समस्या के लिए भी जो बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो सिरसा है उसमें औद्योगिक तौर पर जो पिछड़ापन है उसे दूर करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वे अपने व्यक्तिगत स्तर पर करें और साथ साथ सरकार के सहयोग से भी की जाएगी। और इसके लिए उन्होंने लगातार कोशिश की है कि विशेष इकोनॉमिक जोन जो है वो इसे बनाया जाए, विशेष रूप से सुविधाएं जो है इंडस्ट्रियल जो पिछड़ापन है उसे दूर करने के लिए तो कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल। अमित, देखिए सिरसा की नजदीकी सीटों पर चुनाव लड़ने का जो एक बयान जो है सिरसा से विधायक गोपाल कांडा का सामने आया है, तो कौन कौन सी वो सीटें हो सकती हैं, कितनी जल्द ये क्लियर हो सकता है? जी देखिए, मैं जैसा पहले कहा साधना की जो सीटें हैं वो एनडीए के साथ एचएलपी गठबंधन में है, तो ऐसे में जो भी जैसा भी दोनों ही दलों की सहमति से जो भी होगा उसे उस हिसाब से ही उसे करवाया जाएगा। बिल्कुल। अमित, देखिए लगातार हम देखते हैं कि गोपाल कांडा जैसे ही सिरसा में एंटर करते हैं तो जनता बहुत ज्यादा खुश भी नजर आती है, और क्योंकि लगातार हम ये भी चीजें देख रहे हैं, विकास कार्य भी करवाते आए हैं, तमाम योजनाएं, चाहे किसी की महिला की कोई समस्या रही हो, चाहे किसी की भी समस्या रही हो, लगातार निदान जो है उसका किया जाता है। तो कल जिस तरह से एक कार्यक्रम रहा, एक भव्य कार्यक्रम हमने देखा, क्योंकि सिरसा का जो एक बड़ा दिवस भी रहा, तो उसको लेकर कितना प्यार जो है वो सिरसा के वासियों में देखने को मिला? देखिए, सिरसा का जिला स्थापना दिवस था, उसी के उपलक्ष्य में चुनावी संगठन जो है वो विधायक गोपाल कांडा की ओर से किया गया था, और ये लगातार लोगों के बीच रहकर जो है वो अपने धार्मिक सामाजिक कार्यों को गति प्रदान करते रहते हैं। इसके अलावा कई अन्य जो दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान भी उन्होंने कराया, तो इसी वजह से बड़ी संख्या में लोग जुटे, महिलाओं की बड़ी संख्या रही। और देखिए, इसी का ही धन्यवाद भी आज गोपाल कांडा ने अपनी पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने किया है। जी बिल्कुल। अमित, आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? निश्चित रूप से देखिए साधना, जब चुनाव आते हैं तो संपर्क का काम जो है वो जनता से चलता है, तो एक संपर्क अभियान जो है वो निश्चित रूप से भी कार्यक्रम बन रहे हैं, उसके हिसाब से क्षेत्रों का तालमेल होगा और तमाम बातें होंगी, और उसी के साथ ही जो है वे कार्यक्रम अपना आगे बढ़ाएंगे। चलिए अमित, आप नजर लगातार बनाए रखेगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।